फाइनली द बॉयज का ग्रैंड फिनाले आ चुका है। अब इसके बाद द बॉयज हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा और कसम से यार ये थोड़ा इमोशनल भी है, मेरे लिए तो है। अब इसकी एंडिंग देखकर कई लोग सेटिस्फाइड भी हैं और थोड़े निराश भी हैं। कई लोग तो इसे गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग से भी कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये उतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। मतलब ये भी नहीं कि इन्होंने पूरा डिलीवर किया है हमारी एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन हाँ जो था ठीक था। मतलब 50-50 था मेरी तरफ से। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एंडिंग में क्या होता है और आगे क्या होने वाला है, सारे कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, और बात करेंगे कुछ ईस्टर एग्स के बारे में। तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि असली सिनेमा का ज्ञान यही मिलेगा। तो एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि बुचर के साथ उसकी पूरी टीम व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर एमएम को उसका पूरा रास्ता पता होता है क्योंकि वो पहले भी वहां पर आ चुका होता है। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली एशली भी उनकी मदद करने आ जाती है, और भाई सब कसम से अगर वो नहीं आती ना तो उनका वहीं पर एंड हो जाना था। लेकिन जो एशली का कैरेक्टर लास्ट में आकर सुधरा है ना, वो देखकर थोड़ा अच्छा भी लगा मुझे, वरना तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये होमलैंडर के डर से कुछ भी कर सकती है। और एशली उन्हें सही रास्ता बताती है और वो जाकर फाइनली पहले डीप से मिलते हैं, जहाँ पर हमें डीप और स्टारलाइट की एक फाइट देखने को मिलती है जो कि ज्यादा देर की नहीं थी। मुश्किल से 15-20 सेकंड की फाइट होगी, उसमें भी एनी जीत जाती है। और भाई साहब उस बंदे का अलग ही तरह से दिमाग चलता है। मतलब वो पता नहीं क्या ही इंसान है या फिर सूप है, क्या है। उस बंदे के मुंह पर बेइज्जती कर दी होमलैंडर ने कि भाई तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू मेरा थूका हुआ चाटता है। लेकिन फिर भी डीप को लगता है कि भाई हाँ अभी भी होमलैंडर उसकी इज्जत करेगा अगर वो स्टारलाइट को हरा देगा। तो पहले तो स्टारलाइट उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और वो ऐसे उसे पानी में धकेल देती है और जितने भी सारे सी क्रीचर्स होते हैं उसको मिलकर मार देते हैं। और वो देखने में थोड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन हाँ, इस बंदे की मौत का दुख किसी को नहीं हुआ होगा, यहाँ पर मैं 100% श्योर हूँ, किसी को दुख नहीं हुआ होगा इस बंदे की मौत का दुख। और फिर हम देखते हैं इनकी टीम को रोकने के लिए ओ फादर आता है, लेकिन उसे जैसे तैसे यूई और एमएम दोनों मिलकर मार देते हैं, वो भी एक स्टील बॉल जो कि ओ फादर को एशली ने दी थी। और बुचर और किमिको आगे बढ़ते हैं और जाकर फाइनली होमलैंडर से भिड़ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक ज्यादा देर तक तो नहीं, लेकिन जितनी भी देर फाइट देखने को मिली, देखने में मजा तो जरूर आया। और इस फाइट को रायन भी ज्वाइन कर लेता है। फिर होमलैंडर और बुचर और रायन की जो तीनों की फाइट दिखाई गई है वो देखने में बड़ा मजा आता है। जैसे तैसे रायन और बुचर मिलकर दोनों होमलैंडर को रोकते हैं और किमिको उस पर डी पावर करने वाला अटैक कर देती है, और बुचर, रायन और होमलैंडर तीनों की पावर छीन लेती है। अब यहाँ पर हमारे रायन, होमलैंडर और बुचर तीनों ही नॉर्मल इंसान बन चुके हैं और आगे की फाइट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। होमलैंडर और बुचर एकदम नॉर्मल इंसान की तरफ बन चुके हैं और होमलैंडर बिल्कुल ही एकदम ऐसा हेल्पलेस फील होता है वहां पे। वो अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश करता है लेकिन यूज नहीं कर पाता, और उसे ये बात कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाती है। उसके चेहरे से पता चलता है कि हाँ भाई ये बंदा अब थोड़ा खौफ में है बुचर से। और फिर भाई जो बुचर उसकी कुटाई करता है ना, कसम से भाई देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग था, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो कांड इस बंदे ने अब तक सीजन 5 तक किए है ना, उस कांड के बाद तो ये एक ऐसी मौत डिजर्व करता ही था। लेकिन यार नॉर्मल इंसान बनने के बाद जैसे ये भीख मांगता है अपनी जान के लिए, वो देखना थोड़ा सा वियर्ड फील भी हुआ मुझे। क्योंकि जो बंदा इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सूप था, वो लिटरली यार क्या वर्ड्स कहता है, आपने खुद सुना होगा। मतलब लिटरली यार कुछ भी खाने के लिए तैयार है, कुछ भी चूसने के लिए तैयार है। ये चीज मुझे थोड़ी सी वियर्ड भी लगी और सेटिस्फाइंग भी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर हाँ, ये चीज बिली बुचर के कैरेक्टर के लिए बहुत सही थी, क्योंकि शुरू से उसका यही गोल था कि उसे होमलैंडर को खत्म करना है, और वो एंड में आकर वो कर भी देता है। और जो हमें यहाँ पर ये होमलैंडर का सर खोलने वाला सीन दिखाया है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉमिक पैनल से उठाया गया है। फिर इसके बाद लगता है कि हाँ भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है, एकदम हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। ये लोग जाते हैं अपना पार्टी वार्टी वगैरह करते हैं, और बुचर रायन से कहता है कि रायन, टेरर और वो खुद तीनों मिलकर अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बुचर उसे बिल्कुल क्लियर डिनाई कर देता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरा बाप मर गया, क्योंकि वो डिजर्व करता था ये, लेकिन तू भी कोई दूध का धुला नहीं है, तू भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन बुचर की बजाय वो एमएम के साथ जाना चुनता है। फिर बुचर टेरर के पास जाता है, लेकिन देखता है कि टेरर भी मर चुका है। ये देखकर अपना बुचर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि सारे सूट्स को मार देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल फिर
दोबारा कोई और होमलैंडर आ जाएगा, और उसका ये मानना शायद से ठीक भी था। वैसे ये टेरर का मरने वाला सीन हमें कॉमिक्स में भी सेम ऐसे ही दिखाया जाता है। टेरर के मरने के बाद बुचर बिल्कुल साइको बन जाता है, जैसा हमने थोड़ा थोड़ा इस एपिसोड में देखा भी कि हाँ भाई टेरर के मरने के बाद बुचर के सर पे सारे सूप्स को मारने का भूत सवार हो जाता है। तो वो अपना सूप किलिंग वायरस लेके वॉट पहुंचता है और वॉट HQ के स्प्रिंकलर में उसे डाल देता है ताकि वो पूरी दुनिया में फैल सके। लेकिन यूई उसे जाकर कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुचर उसकी बात नहीं मानता और मजबूरन यूई को उसे गोली मारनी पड़ती है। लेकिन यूई उसे जैसे तैसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एनी और किमिको मरे, एटलीस्ट एनी तो ना मरे। और फिर यूई को रियलाइज होता है कि हाँ भाई उसने क्या कर दिया, और बुचर उससे बस यही लास्ट लाइन बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और यूई कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बुचर फिर अपनी आखिरी लाइन बोलता है कि वो सच में लैनी की परछाई है, और बुचर की यहीं पर डेथ हो जाती है। और अपना यूई बहुत इमोशनल हो जाता है और रोता है, जो कि मुझे देखने में यार बहुत इमोशनल भी लगा और अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मैं यार चाहता था कि बुचर जिंदा रहे। लेकिन हाँ, अब उसके पास कोई जीने की वजह भी नहीं थी, क्योंकि ना उसके पास टेरर है ना बेका है, और रायन भी उसका साथ नहीं देता। तो ठीक ही था यार जो भी हुआ, लेकिन फिर भी मेरा तो यही मानना है कि बुचर को जिंदा रहना चाहिए था। और फिर हमें एंड में दिखाया जाता है कि अब सब अपनी अपनी लाइफ में खुश है। किमिको फ्रांस चली जाती है जैसा कि फ्रेंची ने उससे वादा किया था, और वहां पर जाकर अपना सेटल हो जाती है और फ्रेंची को याद करती है। एमएम अपनी वाइफ से फिर दोबारा शादी कर लेता है और रायन भी उसके साथ ही है। और लास्ट में हम देखते हैं कि यूई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चला रहा है, वो भी एनी के साथ, जो कि अब प्रेग्नेंट है। और भाई साहब उसे लिटरली प्रेसिडेंट खुद फोन करके बोलता है कि भाई मैं चाहता हूँ तू मेरे सूट्स को मैनेज करे और यहाँ का हेड बन जाए। लेकिन भाई वो बंदा सामने से गवर्नमेंट जॉब के लिए मना कर देता है। इससे बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा भाई। बताओ, ये गवर्नमेंट जॉब छोड़ के, वो भी जो इसे प्रेसिडेंट ऑफर कर रहा है खुद, वो छोड़ के ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाना चाहता है। चलो भाई कोई नहीं, अपना अपना पैशन है। और फिर एंड में हम देखते हैं कि यूई और एनी एक फुटपाथ पर खड़े हैं, जो कि बिल्कुल सेम सीजन 1 रॉबिन और यूई जैसा था, जब वो दोनों फुटपाथ पर खड़े थे और बात कर रहे थे। और हमें पता चलता है कि यूई ने अपने होने वाले बच्चे का नाम भी रॉबिन ही रखा है। हाँ, और एक इसकी प्रीक्वल सीरीज आने जा रही है जिसका नाम है वॉट राइजिंग। मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो सेटअप करेंगे ये लोग उसके लिए, लेकिन ऐसा इन्होंने कुछ नहीं दिखाया है। बस ये दिखाया है कि हाँ भाई V1 ढूंढता है सोल्जर बॉय होमलैंडर के लिए। शायद ये कुछ सिग्निफिकेंट रहे उस शो में, लेकिन हाँ वैसा तो कुछ सेटअप नहीं दिखाया है। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये थी दी बॉयज की पूरी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और अपनी राय जरूर देना कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी। बाय द वे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।